हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेज। मैं अजय उपाध्याय एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो देखिए, आज हम यह वीडियो क्लास 10th मैथ के लिए बना रहे हैं और इसमें हम निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ेंगे। यह हमारा निर्देशांक ज्यामिति का पहला वीडियो होगा और यह क्रैश कोर्स रिलेटेड वीडियो होगा, अर्थात इसमें वही क्वेश्चन लिए जाएंगे जो यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और विगत वर्षों में आए हुए भी होंगे। तो देखिए, इनको पढ़िए। निश्चित तौर पर आपको निर्देशांक ज्यामिति से जितने भी क्वेश्चन यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं सब के सब हमारे इस वीडियो से मिलते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें इस क्वेश्चन को लिए हुए हैं कि बिंदुओं 2, 3 व 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का जो सूत्र होता है इसको आप अच्छे तरीके से पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए दो बिंदु दिया है, एक बिंदु ए हो गया, एक बिंदु बी हो गया। तो हम अभी पहले क्वेश्चन को हल करने से पहले सूत्र को देखते हैं। और पहले बिंदु का सूत्र जो है x1 y1 है, पहले बिंदु का निर्देशांक x1 y1 है और दूसरे बिंदु का x2 y2 है। तो देखिए, इनके बीच की जो दूरी है ना भैया, अब इनके बीच की दूरी को चाहे ए बी कह लीजिए, चाहे डी फॉर डिस्टेंस, चाहे इनको ए बी कहिए और चाहे डी लिख लीजिए। डी माने डिस्टेंस हुआ, बीच की दूरी हुआ। तो देखिए, बीच की दूरी का सूत्र हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, जिस हिसाब से सूत्र बता रहे हैं उसी हिसाब से हम इस क्वेश्चन को भी हल करेंगे। तो बहुत केयर होके देखिए, यहाँ डी इक्वल टू पहला काम क्या करेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, ऐसे अंडर रूट बना लेंगे। अब दूसरा काम क्या करना है, ये जो ए बिंदु का निर्देशांक है, देखिए निर्देशांक है, निर्देशांक बिंदु है। इस बिंदु में देखिए दो अंक होंगे, एक अंक x1 है, फिर कामा करके दूसरा बिंदु होगा। ऐसे बिंदु बी का निर्देशांक है x2 y2, बीच में कामा लगा होगा। तो देखिए, ये आगे का अंक इसका ए है और आगे का अंक ए है, तो x1 में से x2 घटा दीजिए, माने इसका पहला अंक और इसका पहला अंक आपस में घटा दीजिए। चाहे x1 माइनस x2 लिखिए और चाहे x2 माइनस x1 लिखिए, माने पहला अंक ही लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 माइनस x2 लिख लिए। अब उसके बाद इसको ब्रैकेट में बंद करके होल स्क्वायर लगा दीजिए, कुछ करना नहीं। देखिए, x1 हो गया, इसका पहला, इस बिंदु का पहला अंक x2 हो गया, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, बीच में ऋण लगा के स्क्वायर बना लीजिए। अब फिर प्लस लिखिए। अब देखो, यहाँ y1 है और यहाँ y2 है, तो क्या करना है, अब जो पीछे के अंक बने उसी तरीके से पीछे वाले अंकों का भी माइनस करके होल वर्ग लगा देंगे। मतलब y1 माइनस y2 ऐसे लिखेंगे, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है। जिस हिसाब से हमने इस सूत्र को डेवलप बताया उसी हिसाब से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी को डायरेक्ट आप हल कर सकते हो, बिना सूत्र को लगाए हुए भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग कर सकते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी कर सकता है। चलते हैं, हम क्वेश्चन को हल करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व फर्स्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, बिंदुओं 2, 3 और 4, 1, तो मतलब एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ लिख लिए। अब इसमें देखिए 2, 3 और 4, 1, इस बिंदु का निर्देशांक 4, 1 है। अब कह रहा है इनके बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। तो बीच की दूरी को क्या आप कहते हैं, डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस माने दूरी। ये बीच की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है वही डी बताएगा। तो डी बराबर हमने क्या बताया था, डी बराबर लिखो। सबसे पहले क्या बताए थे, सबसे पहले बताए थे अंडर रूट लगा लीजिए, अंडर रूट लगा लिए। अभी इस पहले बिंदु का पहला अंक जो है और दूसरे बिंदु का जो पहला अंक है, माने इसका भी पहला अंक इसका भी पहला अंक के बीच में माइनस लगा के लिख दीजिए और ब्रैकेट में लिखिए 2 माइनस 4, 2 माइनस 4। तो देखिए ऐसे लगा दिए, 2 माइनस 4 लिख दिए और स्क्वायर लगा दीजिए। क्या करना है, अब फिर प्लस लगाएंगे अपनी ओर से। अब पीछे के अंक देखिए 3 बचा, 1 बचा, तो हम लोग 3 माइनस 1 लिख देंगे, 3 में से 1 गया, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको हल कर लेते हैं, इनको हल करना कोई कठिन नहीं, सब लोग हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 में से 4 गया, धन 2 है, ऋण 4 है, तो यहाँ ऋण 2 बचेगा भैया जी। देखिए, जब एक धन एक ऋण हो तो काम घटने का होता है, अधिक में से कम घटाते हैं, तो अधिक 4 है और कम 2 है, 4 में से 2 गया, 2 बचा, और दोनों में जो अंक बड़ा होता है उसी के सामने का चिन्ह लिखा जाएगा। तो 4 बड़ा है, उसके सामने ऋण है, वही लिखा जाएगा। यहाँ देखिए 3 में से 1 गया, कितना बचा,
2 बचा, यहाँ प्लस ज़्यादा है तो प्लस लिखा जाएगा होल स्क्वायर। कुछ करना नहीं, एकदम सिंपल है। अब वर्ग लगाना सब लोग जानते हो, माइनस का वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा और 2 का वर्ग कितना होगा 4, प्लस नहीं लिखा जाता। देखिए ये वर्ग पहले माइनस पर लगेगा, माइनस पर अगर सम की घात होता है तो धन होता है और स्टार्टिंग में धन नहीं लिखा जाता। और 2 का वर्ग 4 होता है और 2 का वर्ग कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए बाबू √8 हो गया। अब √8 को क्या करेंगे, खंडों में, गुणन खंडों में इनको तोड़ देंगे। तो 8 को जब तोड़ोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। देखिए खंड हो गए कि नहीं हो गए, इनका गुणा किया जाए तो 8 आएगा। 8 की जगह पर हमने 8 ही लिखा है। तो अब देखिए इसमें क्या हमने बताया, अगर जोड़ा मिल जाए किसी अंक का तो उसमें से एक अंक लिख देते हैं तो अंदर के दोनों अंक खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो इनका जोड़ा मिल गया तो इनके जोड़वा में से एक ठो निकाल लो। तो जब निकाल लोगे तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे हैं, खाली √2 में 1 बझल रही, 1 फंसा रही ऐसा। अब देखिए बीच की दूरी है, दूरी कुछ ना कुछ होता है, जैसे मीटर होता, कोई ना कोई मात्रक होगा, सेंटीमीटर होगा, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, mm हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं पता है। जब कुछ नहीं पता रहता तो हम लोग लिखते हैं मात्रक। मात्रक का मतलब इसका कुछ ना कुछ मान रहेगा, चाहे सेंटीमीटर रहेगा चाहे मिलीमीटर रहेगा, वो जितना भी रहेगा उतना, ठीक। तो हम लोग वहाँ मात्रक लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर यही हुआ। अब हम चलते हैं इसी तरीके से प्रश्न 2 को हल करते हैं। और प्रश्न 2 देखिए 2019 और 2020 में यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो इसको हम बहुत सरलता पूर्वक कैसे हल करते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए हल करते जाइए, सारे के सारे क्वेश्चन निर्देशांक ज्यामिति के आपको 2 से 3 लगभग 3 वीडियो 4 वीडियो में सब आ जाएगा। इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। अब यहाँ पर हम देखते हैं इनको सॉल्व 2, क्वेश्चन 2 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 2 को सॉल्व करते हैं तो लिखा है बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी। देखिए इस क्वेश्चन में 2 बिंदु दिया गया था और यहाँ पर 1 बिंदु दिया है कि मूल बिंदु से दूरी। तो आप हमेशा याद रख लीजिए, कक्षा 9th में भी पढ़ाया गया होगा, 10th में भी बताया गया होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। कभी कभी 1 नंबर में यही पूछ लेता है मूल बिंदु का निर्देशांक, ओरिजिन का निर्देशांक कितना होता है। तो बाबू 0,0 होता है। तो हम मूल बिंदु का निर्देशांक यही होता है, आप याद कर लीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तब भी पढ़ लीजिए। अब देखिए इनका क्या कर रहा है, -6,8 की मूल बिंदु से दूरी। तो एक बिंदुआ तो आपको दे दिया -6,8 और दूसरा बिंदु क्या लिख दिया है, मूल बिंदु लिख दिया है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मूल बिंदु को इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं, 0,0 होता है। ये सबको याद होना चाहिए। बस 2 बिंदु तो मिल गए, मूल बिंदु का उन्होंने नाम नहीं लिया तो 0,0 तो हमको याद होना चाहिए। तो अब देखिए इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी तो यही हुआ, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। तो हमने क्या बताया था, d लिखिए, फिर क्या बताया था √, लगाइए, फिर क्या बताया था इसका आगे का अंक और इसका आगे का अंक आपस में घटा लो। तो क्या करना, -6 फिर माइनस 0 लगा दो, होल स्क्वायर हो गया। देखिए -6 और -0 लगा देते हैं, होल स्क्वायर हो गया। और प्लस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 8 है और ये 0 है, ये पीछे वाला अंक आपस में घटाकर होल स्क्वायर लगा दो, उस पर वर्ग लगा दो कोष्टक में बंद करके। तो पीछे का अंक अब 8 -0, अभी पीछे क्वेश्चन पढ़े हो, बस कुछ करना नहीं इसमें। अब देखिए -6 -0, तो -0 माने कुछ नहीं होता, -0 माने 0 माने कुछ नहीं। तो -6 में से कुछ नहीं घटाओगे तो -6 तो बचेगा, होल स्क्वायर कर लीजिए प्लस। अब 8 में से 0 जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 माने कुछ नहीं, 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए माइनस का वर्ग करोगे, अभी हमने पीछे बताया था पिछले क्वेश्चन में, माइनस का वर्ग प्लस होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग 8 टाइम 64, 8 का वर्ग कितना होता है, 8 का वर्ग 8 टाइम 64 होता है। अब देखिए √36 और 64 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। अब 100 को अगर हम तोड़ें तो ऐसे लिखेंगे 10 × 10। तो यहाँ पर देखिए इनका जोड़ा मिला कि नहीं मिला, हमने बताया अगर जोड़ा मिल जाता है √, के अंदर तो 1 10 लिखोगे, अंदर के दोनों खत्म हो जाएंगे, माने पूरा खत्म हो गया। अब ये देखिए दूरी कितना हो गया, 10 कुछ रहेगा, चाहे मीटर रहेगा चाहे सेंटीमीटर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देते हैं, कुछ नहीं पता है, यहाँ चाहे इकाई लिख दीजिए, मात्रक लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको हल करने आ जाना चाहिए। अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 को हल करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर निश्चित तौर पर आप दीजिए। अब हम चलते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन,
और ये लगभग हर साल यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन। तो हम चलते हैं, उनको लिखते हैं और फिर आपको हम बताते हैं। अब देखिए भैया जी, हमने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जैसे समदूरस्थ वाले प्रश्न। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, यक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु यक्स कामा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। तो पहली चीज़ तो एक बात जान लीजिए, कहीं भी अगर संबंध का ज्ञात करने की बात किया जाता है तो जैसे यक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए अथवा एक ऐसा सूत्र ज्ञात करिए कि जिसमें यक्स भी हो और वाई भी हो। यक्स वाई में संबंध ज्ञात करने का मतलब यही होता है, एक ऐसा समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें यक्स भी हो और वाई भी हो। तो चलते हम लोग ज्ञात करते हैं यक्स और वाई में संबंध। लेकिन कैसे ज्ञात करते हैं, इन्होंने कहा बिंदु यक्स कामा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हों। तो यहाँ पर 3 बिंदु दिया है, एक बिंदु यक्स कामा वाई दिया है, एक बिंदु 3,6 और एक बिंदु -3,4 दिया है। ठीक, 3 बिंदु दिया गया है और यह कह रहा है जो यक्स वाई है इनसे और इनसे समान दूरी पर है। मतलब यक्स वाई की जितनी दूरी 3,6 से है उतना यक्स और वाई की दूरी -3,4 से है। कुछ नहीं करना, बहुत आसानी तरीके से इसके सुनिए। जैसे इसने कहा कि बिंदु यक्स कामा वाई बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हैं। तो भैया जी समदूरस्थ का मतलब हुआ यक्स कामा वाई की जितनी दूरी 3,6 से है उतने यक्स वाई की दूरी -3,4 से है। तो क्या करना है, इसको सवाल को बहुत इजी वे में आप ले लीजिए। आप मान लीजिए इनको ए मान लीजिए और इस बिंदु को बी मान लीजिए और इस बिंदु को सी मान लीजिए। अब आप कोई दिक्कत नहीं, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मतलब ए की जितनी दूरी बी से है ए की उतने दूरी सी से है। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग ए लिख लेते हैं, ए लिख लिए और ए की जितनी दूरी बी से है ए लिख दिए, ए की जितनी दूरी बी से है ए की उतनी ही दूरी सी से है। क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके समझ गए। ए की जितनी दूरी बी से है ए की उतनी दूरी सी से है। मतलब ए बी बराबर ए सी। ये कौन कह रहा है, ये सवाल के हिसाब से हो गया। बिंदुओं बी और सी से समदूरस्थ हैं। अब हम इसको बी पढ़ रहे हैं, इसको सी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, एक्स कामा वाई, और बिंदु बी का निर्देशांक कितना है 3,6 और बिंदु सी का निर्देशांक कितना है -3,4। अब क्वेश्चन के हिसाब से भैया जी ए की जितनी दूरी बी से है उतनी दूरी ए की सी से है। मतलब ए बी बराबर ए सी। आप बहुत आसानी तरीके से इसको ज्ञात कर सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ पर लिख रहे हैं सार हम लिख दे रहे हैं और फिर यहाँ पर लिख रहे हैं प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यही कि देखिए जब ए एक्स वाई माने ए हो गया बिंदु बी और सी से समान दूरी पर है तो इसका मतलब ए बी बराबर ए सी। इसका मतलब हुआ ए बी इक्वल टू ए सी। तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। अब देखिए ए बी की दूरी आप ज्ञात कर सकते हैं, जो बीच की दूरी डिस्टेंस वाला था उसी से हम लोग ज्ञात करेंगे ए बी की दूरी। बड़े आराम से अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जैसे हल कर रहे थे उसी तरीके से। तो ए बी की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, ए बी की दूरी डी, इस ए बी चाहे डी बोलो चाहे ए बी बोलो। तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट लिख लिए। अब इसका पहला अंक और इसका पहला अंक आपस में घटा दीजिए। तो x-3 का होल स्क्वायर प्लस हमने बता दिया। फिर देखिए इसका दूसरा अंक आपस में घटा दीजिए तो y-6 का होल स्क्वायर। अब चलिए तो ए बी बराबर आ गया। अब बराबर ए सी है, ध्यान में रखिए बराबर ए सी है। अच्छा ए बी बराबर ए सी क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि इसने कहा कि यक्स वाई जो है कि जितनी दूरी 3,6 से है यक्स वाई की उतनी दूरी -3,4 से, समदूरस्थ माने समान दूरी है। ठीक है, अब इनको चलिए AC का मान ज्ञात करते हैं। AC का मान ज्ञात करते हैं तो वैसे सेम देखिए AC तो ऐसे लिखेंगे, इसके आगे का अंक यक्स लिखेंगे फिर माइनस लिखेंगे।
अच्छा x माइनस करके इसको लिखना है ना भैया, तो माइनस यहाँ लिख दिए, लेकिन यहाँ पर एक माइनस और हो जा रहा है, तो एक माइनस वाई और एक माइनस वाई ऐसे 3 लिख लो, ठीक है, प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर कर लेते हैं, फिर y हो गया, फिर y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो y लिखेंगे माइनस लिखेंगे 4 का होल स्क्वायर। अब इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करने का तरीका हम देख लीजिए। जैसे कहीं अगर अंडर रूट x है और अंडर रूट y है, माने अंडर रूटवा के छतवा के नीचवा पूरा अंकवा है भरा है, जितना अंकवा लिखा है पूरे पछवा में अंडर रूटवा के नीचवा लिखा है, मतलब x देखो पूरा अंक इसका है अंडर रूट के अंदर लिखा गया है, और अंडर रूट के अंदर y भी पूरा लिखा गया है। तो देखिए पूरे पक्ष पर अगर अंडर रूट लगा है और इधर भी पूरे पक्ष पर अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट हट जाता है, x बराबर y हम लोग लिख लेते हैं। बहुत से लोग इसको वर्क करके हटाते हैं, नहीं वर्क करना आप डायरेक्ट भी हटा सकते हैं। तो देखो पूरे पक्ष पर अंडर रूट लगा है, अंडर रूट का छाता पूरे पक्ष पर है कि नहीं है, अंडर रूट का छाता पूरे पक्ष पर है कि नहीं है, तो दोनों साइड से अंडर रूट डायरेक्ट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हटा दीजिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट इधर से भी हटा दीजिए, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आप एक चीज़ बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है, 6, 7, 8 में पढ़ाया जाता है। a माइनस बी का सूत्र यहाँ लगेगा, यहाँ a प्लस बी का सूत्र लगेगा, यहाँ a माइनस बी का सूत्र लगेगा, तो उनको उसी सूत्र के तरीके से ब्रेक कर दीजिए। तो हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ऐसे इनको ब्रेक कर दिए। अब फिर प्लस है, प्लस लगा दिए, अब इनको ब्रेक करिए तो y स्क्वायर लिखेंगे प्लस 6 स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू वाई इंटू 6, क्या करना है कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए, इधर तोड़ते हैं, अब इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब इनको भी ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ देखो y स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4। अब एक चीज़ देखिए, दो पक्ष बने, यहाँ से देखिए बराबर बीच में भरा है, दो पक्ष हैं, एक पक्ष इधर है एक पक्ष उधर है। अगर कोई अंक है दोनों पक्षों में वह अंक है और उसके सामने का चिन्ह भी सेम है तो दोनों अंक कट जाते हैं। देखिए जैसे इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे डायरेक्ट काट दीजिए। अच्छा देखिए दो पक्ष है ना, बराबर के इधर एक पक्ष बराबर के इधर एक पक्ष हो गया, दूसरा पक्ष हो गया, तो कोई अंक अगर दोनों पक्षों में आया है और सामने का चिन्ह भी सेम है तो दोनों पक्षों के वो कट जाएंगे। जैसे यहाँ देखो 3 के स्क्वायर पर प्लस है और इधर भी 3 का स्क्वायर है देखो प्लस है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे ब्रेक कर दीजिए, काट दीजिए। अच्छा देखो 2x इंटू 3 है और प्लस 2x इंटू 3 है, ये नहीं काटिएगा क्योंकि एक के सामने दोनों सेम चीज़ें तो हैं, लेकिन एक के सामने ऋण हो जा रहा है एक के सामने धन हो जा रहा है, इसलिए दोनों नहीं कटेंगे। अब यहाँ पर देखो y स्क्वायर प्लस में है और इधर भी y स्क्वायर है और सामने प्लस है, तो सामने का चिन्ह अगर सेम होता है तो कट जाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं कटना है, अब इनको हम बहुत सिंपल तरीके से हल करेंगे, गुणा कर लीजिए, अंकगणित का गुणा अंकगणित में करेंगे, सामने का चिन्ह वही रहेगा, 2 तिहाई 6 इंटू एक्स हो गया और प्लस 6 का वर्ग कितना हो गया, 36 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया और यहाँ पर देखो 6 दूना 12 वाई हो गया। क्या करना है कोई दिक्कत नहीं, 2 तिहाई 6 एक्स हो गया। अब इधर देखिए 4 चौक 16 हो गया प्लस 16 हो गया और माइनस 2 चौक 8 वाई हो गया, 2 चौक 8 वाई। अब हम लोग क्या करते हैं, सब देखिए अंकगणित सबको एक साइड कर लीजिए, वन साइड कर लीजिए, ठीक है, सभी को एक पक्ष में लेते कर हम लोग चलते हैं। तो ये देखो -6x है, उधर ले चलते हैं, तो जब उधर जाएगा तो इसके सामने माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 36 है उधर ले जाएंगे तो प्लस है सामने तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -12 है तो उधर ले जाएंगे +12 हो जाएगा। तो इधर सबको यहाँ से उठा के उधर फेंक दो, उस साइड में ले जाओ, तो इस साइड में कुछ नहीं बचा, बराबर से पहले कुछ नहीं, जब सब लोग उधर चले जाएंगे कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं को 0 लिखा जाता है। अब देखो 6x है, इधर तो पहले 6x पहले से ही मौजूद है, अब ये -6x इधर गया तो +6x हो गया। अब ये देखिए -8y है, ऐसे लिख लेते हैं, -8y पहले से था। अब देखो -12y है तो इनको उठा के जब उधर ले गए तो कितना हो जाएगा, +12y हो गया। अब देखो इधर देखिए +16 पहले से ही था
और इधर देखिए +36 है, तो इनको भी तो उधर गया, आखिर इधर से उधर गए, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, चिन्ह उल्टा हो जाएगा। जब साइड चेंज होता है, कोई इस पक्ष से उस पक्ष में जाता है, तो उनके सामने का चिन्ह उल्टा हो जाता है, मतलब संबंध बदल जाता है। अब इनको बड़े सिंपल तरीके से आप हल करिए। इधर 0 बचा, 6x कितने x हो गए, 12x। नहीं जोड़ने आता है तो x माने आम समझो यार, x माने क्या समझो, आम। 6 आम धन 6 आम, कुल 12 आम भाई, तो 12 आम की जगह x लिख दो, ठीक है। अच्छा देखो -8y + 12y, एक के सामने ऋण है एक के सामने धन है, तो काम घटने का होगा। इनका पुछिया देखो y मिल रहा है, तो ये दोनों आपस में हल होंगे। 12y में से 8y गया तो कितना हो गया, 4y हो गया, और प्लस में होगा, ध्यान में रखिए, क्योंकि दोनों को हल कर रहे हैं तो ए वाला अंक बड़ा है, तो इसके सामने प्लस है तो प्लस लिखा जाएगा। अब इधर देखिए बाबू, यहाँ देखो ये +16 है -36 है, +16 है -36 है, तो एक के सामने धन एक के सामने ऋण, तो जब चिन्ह अदल बदल के होते हैं तो काम घटने का होता है। तो 36 में से 16 घटेगा तो कितना बचा, 20 बचा। लेकिन अब चिन्ह कौन सा लिखा जाएगा, प्लस की माइनस। अब दोनों में जो अंक बड़ा है उसके सामने का चिन्ह, तो माइनस है माइनस लिखा जाएगा, और 36 में से 16 गया 20 हुआ। अब कुछ नहीं करना, अब यहाँ पर देखिए इधर 0 बचाना है, इनको बाद में लिखेंगे, इनको हम पहले लिख लेते हैं और इनको बाद में लिखते हैं। तो क्या करना है, 12x लिख दिए प्लस 4y लिख दिया, 4y लिख दिया और -20 लिख दिया = 0। अब इसमें क्या करना है, क्या किसी एक अंक से भाग जा रहा है, 4 से 4 3 12, 4 1 4, 4 5 20, तो 4 इसमें कामन ले लो। कामन लेना आपको कक्षा 6 7 8 में सिखाया जाता है। 4 कामन ले लिए, 4 3 आए 12, 3x, 4 1 4, भाग देंगे, कामन लेने का मतलब भाग कट गया, y बचा, और 4 5 20 कट गया। अब ये गुणे में है, 4 गुणे में है तो उधर भेजोगे 0 के पास, तो 0/4 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, y -5। इनको साइड चेंज कर लीजिए, यहाँ गुणे में है तो उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 0/4 हो जाएगा। 0/4 माने 0 होता है, तो यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आपको बहुत आगे वीडियो बहुत सारे मिलते जाएंगे, चाहे वो इंटरमीडिएट पढ़ लीजिए, चाहे इंटरमीडिएट के बाद की कक्षाएं आप पढ़िए, निश्चित तौर पर मिलते जाएंगे। बहुत सारा चीज़, कुछ न कुछ बहुत सारा चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया, तो इस क्वेश्चन का आंसर निश्चित तौर पर सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर आप दीजिए। हम आपके आंसर को चेक करेंगे और जस्ट निश्चित तौर पर चेक करेंगे, और जस्ट अगले वीडियो में हम नए क्वेश्चन लेकर आएंगे, और निश्चित तौर पर लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना ही। जय हिंद।